अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करने लगा हूँ एक्सरसाइज 5.1। ये है चैप्टर नंबर 5 और क्लास 6। ठीक है, तो इसमें जो सारा कुछ है वो है सेट्स के बारे में। तो सेट की जो डेफिनेशन है वो आपको पता होगी कि ये कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, जो कि रिपीट नहीं हो सकता, यानी एक सेट में कोई वैल्यू जैसे ए दो दफा नहीं हो सकता। ठीक है, चलें साथ साथ इसकी हम बात करते रहेंगे। पहले जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है आइडेंटिफाई वेल डिफाइंड सेट्स अमोंग दीज। ठीक है, उन्होंने आपको कुछ सेट्स दिए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इनको आइडेंटिफाई मतलब शनाख्त करें वेल डिफाइंड जो अच्छी तरह से वाजे हों। ठीक है, सेट्स अमोंग दीज यानी जो दिए हुए हैं इनमें से। ठीक है, तो जो ए है आपके पास मतलब जो है उनको आपने टिक करना है, जो नहीं है उनको छोड़ देना है। या आपने जवाब में लिखना है कि फॉर एग्जांपल ए सेट है, बी है, सी है, सो ए बी सी इस तरह लिखना है। ठीक है, जैसे देख लें ए है हमारे पास, मैं इसको इधर ही सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें है कि ए इक्वल्स द सेट ऑफ ग्रेड्स इन योर स्कूल। आपके स्कूल में ग्रेड्स कौन कौन से हैं? जैसे आप हाई स्कूल में हैं तो 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड है, आपको फौरन पता चल जाता है कि क्या बात हो रही है। ठीक है, बी की बात है, बी द सेट ऑफ इंटरेस्टिंग गेम्स। अब आप बताएं इंटरेस्टिंग गेम्स तो हजारों में हो सकते हैं, कौन कौन से? तो ये सेट नहीं बन सकता। ठीक है, फिर सी वाला, सी है द सेट ऑफ प्रोविंशियल कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान। प्रोविंशियल यानी सूबाई, दारुल हुकूमत कैपिटल्स दारुल हुकूमत ऑफ पाकिस्तान। तो अब देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान की सूबाई दारुल हुकूमत है, तो आपको फौरन क्लियर हो जाता है कि जैसे कि बीके है पेशावर, पंजाब है लाहौर। ठीक है, ऐसे ही फिर जो बलूचिस्तान है कोयटा। ठीक है, तो ये चीजें खुद ब खुद क्लियर हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सी वाला भी क्या है, ये दोनों सेट्स हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं डी की तरफ, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन दी क्लास। तो आपकी क्लास में कौन से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी होते हैं, एक दो बंदे होते हैं या मतलब जितने भी हों, वो आपको पता होता है कि इनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं, तो ये इंटेलिजेंट है। ठीक है, ई की बारी है, द सेट ऑफ इजी, क्या चीज? द सेट ऑफ इजी क्वेश्चंस इन द एग्जाम। एग्जाम आपके पास पेपर आया हुआ है। ठीक है, और एग्जाम तो इजी सेट, लेकिन ये मसला ये है कि आपके लिए कोई और इजी होगा, दूसरे के लिए कोई और होगा, तीसरे के लिए कोई और होगा। तो इस वजह से आप इसको नहीं कह सकते कि ये हमारे पास सेट बन सकता है। ठीक है, उन्होंने लिखा तो नहीं होता ना कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इजी हैं। ये तो आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो सारे क्वेश्चन इजी हैं, आपकी तैयारी नहीं है तो सारी जिंदगी बैठे रहो, नहीं कर सकते। अच्छा जी, ई के बाद क्या है? एफ है। एफ क्या कहता है? द सेट ऑफ बिग एनिमल्स, द सेट ऑफ बिग एनिमल्स। तो बिग एनिमल्स कुछ ही हैं, ठीक है ना? कुछ ही बिग एनिमल्स हैं जो कि हमें पता है, जैसे एलिफेंट हमें पता है। ठीक है, अच्छा जी, जी के बाद क्या है? एफ के बाद जी है, तो द सेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जितने भी वजीर आजम हैं उनके उनका सेट बन सकता है इजीली। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान से शुरू करके जो अभी साबिका वजीर आजम थे इमरान खान तक। ठीक है, ये सबको पता है। अब जो लेटेस्ट है, जो अभी जिनकी हुकूमत चल रही है, वो है वजीर आजम शहबाज शरीफ। ठीक है, तो फौरन पता चल जाता है किसकी बात हो रही है, तो इसलिए इसको भी सेट कहेंगे। सेट ऑफ स्मॉल बर्ड्स इन द स्काई। स्मॉल बर्ड्स इन द स्काई, मेरे ख्याल से ये कोई भी नहीं गिन सकता कि स्मॉल बर्ड्स, अब स्मॉल बर्ड्स थोड़े हैं नहीं ना कि आप उसको गिन सकें। बिग जो होते हैं वो तो क्लियर है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि उकाब है, फौरन पता चल जाता है कि ये उकाब है। लेकिन ये जो चिड़िया हैं, अब कितनी चिड़िया हैं और मुख्तलिफ किस्म की, बस इसको जाने दें, ये नहीं हो सकता। आई की बात करें, सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5। 1 और 5 के दरमियान जो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो 2 है, 4 है। ठीक है, फौरन क्लियर हो जाता है। जिनको मैंने टिक किया हुआ है, जिनको मैंने ये रेड डैश लगा, ये जो मार्क लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास सेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, आई के बाद जे है, प्लस माइनस
प्लस माइनस। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये सेट है। जी बिल्कुल, ये सेट है। ठीक है, ये एक लिहाज से सेट है, क्योंकि सेट इसलिए है कि प्लस और माइनस है, लेकिन ये जो दो दफा रिपीट किया गया है ना, तो इस हिसाब से मैं इसको सेट नहीं मानता। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। इसमें देखें प्लस माइनस दो दफा रिपीट है, तो सेट के एलिमेंट्स हम रिपीट नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि ये सेट नहीं है। इस सेंस में सेट है कि अगर सिर्फ प्लस और माइनस लिया जाए, ठीक है, लेकिन अगर प्लस माइनस दो दफा रिपीट है तो फिर ये नहीं हो सकता। उसके बाद जे के बाद के है, 1 3 5 7 ये सेट है। ठीक है ना, तो ये तो अंडरस्टूड है कि सेट है। सेट ऑफ ड्यूरेबल टेबल्स, कहते हैं कि ड्यूरेबल, हाँ जी, पायदार आपके पास जो टेबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो क्या पता, बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए ये सेट नहीं हो सकता। सेट ऑफ नाइस पीपल इन द नेबरहुड, नेबरहुड यानी आपके पड़ोस में, आस पास में नाइस लोग कितने हैं। अब ये देखें, ये भी सेट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपके साथ एक बंदा नाइस होगा और मेरे साथ दुश्मन होगा, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो नाइस ही है। ठीक है। सेट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल इन अ टाउन, अब आप बताएं, खूबसूरत लोग, खूबसूरती की अपनी एक डेफिनेशन है। ठीक है, कोई कहेगा कि ये खूबसूरत है, कोई कहेगा ये खूबसूरत है। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सारे ही लोग खूबसूरत हैं। तो हर एक बंदे की अपनी एक नजर है। ठीक है, एक बंदे को अपनी माँ बहुत पसंद होगी, वो कहेगा ये बहुत खूबसूरत है, मेरे लिए सबसे सब कुछ है। ठीक है, दूसरे बंदे के लिए वो एक आम औरत होगी। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्यूटीफुल पीपल, हाँ, कुछ लोग होते हैं कि जो सब कहते हैं कि ये खूबसूरत है, लेकिन वो भी रेयर है, वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्यूटीफुल पीपल इन टाउन, ये हमारे पास एक सेट नहीं बन सकता। ठीक है, यहाँ पे काइंडली आप एक चीज नोट कर लें कि ये जो जे है ना, इसको हम सेट तब कहेंगे कि अगर हम इसको कंसिडर करें ऐसे, प्लस और माइनस, हम कहें कि रिपीट नहीं हो रहे, ये है। ठीक है, फिर ये एक सेट है। अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेशन जो सेट की है वो ये है कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो वेल डिफाइंड होंगे, जैसे प्लस और माइनस बिल्कुल क्लियर है, लेकिन आपस में डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स के एक दूसरे से मुख्तलिफ होने चाहिए। अब ये देखें, अगर हम प्लस माइनस दो दफा कंसिडर करते हैं, फिर ये सेट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि प्लस तो दो दफा हुआ, तो चूंकि वो कह रहे हैं कि मुख्तलिफ होने चाहिए। अब यहाँ पे तो वो सेम, यानी अगर हम कहें कि ये चार एलिमेंट्स हैं, तो इसमें दो दो एलिमेंट्स तो आपस में सेम है, तो इसलिए हम इसको चार एलिमेंट्स तो नहीं कह सकते। और इसने चार की जगह ली हुई है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सेट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, इसको सिर्फ एक ही दफा लिखते हैं, प्लस और माइनस ये सेट हम बना लेते हैं, ये वाला, फिर ये हमारे पास क्या है, सेट है। ठीक है, तो मैंने वजाहत कर दी है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, लिस्ट ईच एलिमेंट। ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को आपने लिस्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। ठीक है, साथ में वजाहत कर दी है कि ये वाला, यानी वन एलिमेंट ऑफ ए। तो मैं 2 को सॉल्व कर देता हूं, आप साथ साथ देखते जाएं। इसमें जो ए है वो आपके पास है सेट ए, और इसका है 13579, 13579। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आएगा इस तरह से। हम लिखेंगे कि 1 एलिमेंट ऑफ ए, 3 एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, 5 एलिमेंट ऑफ ए, तो जरा मैं क्लियर कर दूं, एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, 7 इज एलिमेंट ऑफ ए, एंड 9 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। थोड़ी जगह देनी है ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो है बी पार्ट है, उस पे आ जाते हैं। बी सेट है बी, और इसमें है ए बी सी डी, और फिर क्या, ई, यही है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे, ए एलिमेंट ऑफ बी, बी एलिमेंट ऑफ बी, सी एलिमेंट ऑफ क्या चीज, बी, और डी एलिमेंट ऑफ क्या, बी, और ई एलिमेंट ऑफ क्या, बी। डन, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद सी है। सी क्या कहता है, सेट सी, अच्छा, एलिमेंट को लिखते हैं छोटा, जैसे ये ए बी सी देख लें, और जो सेट है उसको हम बड़े कैपिटल से शो करते हैं। ठीक है, जैसे ये देखें बी कैपिटल है।
सी, STAR, STAR, ठीक है ये। अब हम क्या करेंगे, इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने करना है कि S इज एन एलिमेंट ऑफ C, फिर T इज एन एलिमेंट ऑफ C, A इज एन एलिमेंट ऑफ C और R इज एन एलिमेंट ऑफ C। डन, कैपिटल C, ठीक है। अब C के बाद क्या है, D। D क्या कहता है, मंडे, वेनसडे, फ्राइडे, ठीक है। डी हमारे पास है मंडे। मैं इसको ना थोड़ा सा शॉर्ट वाले फॉर्म में लिखता हूँ, पूरा नहीं लिखता। ओहो, मंडे, ठीक है, फिर वेनसडे, फिर फ्राइडे, ठीक है। तो इसका करता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। मंडे एलिमेंट ऑफ व्हाट, डी, ठीक है। वेड वेडनेसडे नहीं होता, वेनसडे होता है, ठीक है। वेनसडे एलिमेंट ऑफ डी और फ्राइडे एलिमेंट ऑफ डी, ठीक हो गया इस तरह से। अब हम आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है ई। ई क्या कह रहा है, ई है ये सेट ऑफ चिप्स, ठीक है, फिर कुकीज और फिर बर्गर्स, फिर फ्राइज, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आप कहते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करें, तो चिप्स एलिमेंट ऑफ ई, यानी ई में चिप्स भी मौजूद है, कुकीज भी मौजूद है, ठीक है, फिर बर्गर भी है, लगता है कि पूरा KFC का कोई पैकेज है। ई भी है और फ्राइज, ठीक है, ये भी एलिमेंट है किसका, ई का, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास सेट, क्लियर। अब आ जाते हैं उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वो कौन सा है, 3 है। 3 को देखते हैं, ये 3 है। असल में बुक में सही वो है नहीं, क्लियर लिखा नहीं हुआ, वो मिसप्रिंट है। खैर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। इसमें है लिस्ट ईच एलिमेंट, नहीं, फाइंड, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सिंबल ये और ये, ठीक है। इसका मतलब है कि नॉट एलिमेंट, इसका मतलब है एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें 5 इसमें आप बताएं मौजूद है कि नहीं मौजूद है, मौजूद है तो आप कहेंगे ये वाला, ठीक है। अच्छा जी, 10 सेट ऑफ इवन नंबर में 10 मौजूद है ना, यानी जुफ्त में, तो ये डन हो गया ना, समझ रहे हैं मेरी बात। अच्छा जी, सी, यू, AIOEU, यू मौजूद है। अच्छा, एक चीज और याद रखें, गौर करें, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको हमने लिखना है कि ये एलिमेंट नहीं है, क्यों, ये देखें ये खुद से एक सेट बना हुआ है। ये जो सेट वाले सिंबल है ना, ये वाले, ये ब्रैकेट्स, ये नहीं होने चाहिए। अब देखें ये कह रहा है कि ये ब्रैकेटों वाला यू इसमें मौजूद है, तो आप जब देखते हैं उसमें सिर्फ यू मौजूद है, उसमें ब्रैकेटों वाला यू नहीं मौजूद है, इसलिए आप कहेंगे कि नहीं ये तो एक एलिमेंट नहीं है। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद टाइगर, सेट ऑफ बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स कहा जा रहा है परिंदे, और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, टाइगर, तो टाइगर तो बर्ड्स नहीं होते ना, इससे हम कहेंगे कि ये वाली सिंबल है, ठीक है। अच्छा जी, जनवरी, जनवरी मंथ्स ऑफ ईयर, साल के जो महीने होते हैं उसमें जनवरी होता है ना, तो आप कहेंगे कि ये मौजूद है। डन हो गया। आई होप कि ये आपको क्लियर है, तो दोनों अलामतें आपको मैंने बता दी हैं, ठीक है। फिर भी किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है, हम बात कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। इन स्टेटमेंट्स को आपने क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, सिंबल्स में लिखना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ए, उसका ए देख लें, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है ना, तो लिख लेते हैं। क्या है, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट W, सो 4, ठीक है, एलिमेंट ऑफ सेट W, क्लियर हो गया।
ये आपका पहला हो गया। अब बी को देखते हैं, मैं जस्ट सोल्यूशन लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन है वो काइंडली आप वहां से यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरा, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट पी, तो 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट पी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है, 0 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप क्या कहेंगे, ए बी सी, 0 इज नॉट एन एलिमेंट, अच्छा इसको मैं जरा क्लियर कर दूं, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो उसकी जगह नेचुरल नंबर का एन भी लिख सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ेंगे क्योंकि वो हमें पता नहीं है, तो ये सही है। सी के बाद क्या है, डी, तो डी में क्या है, डी है ही नहीं, ओके हो गया सी। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, 5 को देखते हैं। 5 क्या कहता है, इफ ए ये है, बी ये है, तो मेरे ख्याल से ये तो इधर ही हो सकता है, देखते हैं ये वाला 5, इफ ए ये है आपके पास, बी सेट ये है, देन राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, आपने बताना है कि ये ठीक है या गलत है। अगर ये ए ये हो, बी ये हो, अब ये देखें, ये कह रहा है कि फर्स्ट वाला ये कह रहा है कि 3 एलिमेंट है ए का, तो आप ए ये है, इसमें 3 देख लें मौजूद है ना, तो आप ये कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ट्रू। डन हो गया ना। अच्छा दूसरा बी है, वो कह रहे बी इज नॉट इन बी, यानी 5 इज नॉट इन बी, सो 5 नहीं है ना बी में, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, ट्रू, ठीक है। सी, 11 ए का मौजूद, ए के अंदर है तो आप कहेंगे ट्रू, ठीक है, समझ आ रही है। डी, 0 इज नॉट इन बी, बी में 0 नहीं है मौजूद, बिल्कुल नहीं मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, फिर ई, हाँ ये है ना, अच्छा जी, ठीक है, ई, 0 इज नॉट इन ए में मौजूद है, 0 नहीं है, तो ये भी ट्रू हुआ, ठीक है। फिर एफ, 4 इज नॉट इन बी, हालांकि 4 बी में मौजूद है, तो ये क्या हुआ, फॉल्स। जी, 11 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, बी में 11 नहीं है, सो ये क्या हुआ, फॉल्स, ठीक है ना। आप भी साथ साथ चेक करते जाएं, हो सकता है कोई जल्दी जल्दी में मिस्टेक भी हो जाती है कभी कभी, तो आई थिंक ये इतना मसला नहीं है, सही है। अच्छा जी, एच है, 2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए में नहीं है, तो बिल्कुल ये ट्रू बात है, सही कह रहा है, ठीक है। इसके बाद है आई, 12 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, सो बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू कह रहा है, नहीं है ना आई, ठीक है। अब जे, 7, अब देखिए ये 7 खुद से एक सेट है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये फॉल्स है, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना, समझ आ गई। देखिए ना 7 इसमें मौजूद है, लेकिन 7 जो सेट है वो तो इसके अंदर नहीं मौजूद है ना, तो इसलिए राइट द कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो आपने इन सेट्स के बारे में बताना है कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। कार्डिनैलिटी का मतलब यही है कि कितने हैं, तो अभी आपको बता देता हूं मैं, इनकी कार्डिनैलिटी भी करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ करा लेते हैं। 5 हो गया, अब 6, तो देख लें, इसको मैं जरा क्लियर कर दूं। अच्छा देखते जाएं, राइट द कार्डिनैलिटी ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए, मैं लिखूंगा ए है, बी सेट है आपके पास, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कार्डिनैलिटी करनी है आपने, वो बताना है आपने, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एन लिखेंगे, एन बताएगा कि नंबर ऑफ, ठीक है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स इन बी, ये आपने बताना है। एन ऑफ बी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो ये आपका जवाब, ठीक है। अब बी की बारी है, बी है क्यों, सेट क्यों, ए ई आई ओ यू,
ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन कर देता हूं। तो आप कहेंगे n ऑफ क्यू यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू, दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। समझ आ रही है? ठीक है, चलें नेक्स्ट सी है। सी क्या कह रहा है? सी है k, ठीक है, मैथ और साइंस, फिर क्या, उर्दू इंग्लिश। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, वही वाली बात है, सॉल्यूशन n ऑफ k दिस इज इक्वल टू 1 2 3 4। क्लियर? सो k वाला भी हो गया। अब इसके बाद क्या है, ए बी सी, आई थिंक नहीं, ये सी नहीं होना चाहिए, सी वाला ये नहीं है, मैं बता देता हूँ, मैंने मिस्टेक कर ली है। तो इसको मैं लिखता हूँ डी, ठीक है, ये डी है। अब सी भी, ये सी भी मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो एन खाली सेट है ना, तो आप क्या कहेंगे, इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं। स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल एन, तो कितने, 0। सही है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सी डी भी हो गया है, अब ई की बारी है। ई कह रहा है, ये मैंने मिस किया था, साथ में करीब करीब थे इसलिए। ई आर है 2 4 6, ठीक है। अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन कर लूं, तो एन ऑफ आर दिस इक्वल्स टू कितने, 3 है। ई के बाद क्या है, एफ है। एफ क्या कह रहा है, एस दिस इक्वल्स टू 5 10 15 20। तो एन ऑफ एस कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा जी, ई एफ जी, जी की बारी है। तो जी क्या कहता है, के एल एम एन ओ, सेट पी है के एल एम एन ओ, ठीक है। सो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें, तो ये क्या होगा, एन ऑफ पी 1 2 3 4 5, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा जी है, और इसके बाद क्या है, एच है। एच कह रहा है, सेट ई दिस इक्वल्स टू 10 20 30 40 एंड 50, ऐसा ही है, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन कर लें, तो एन ऑफ ई दिस इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है। सो ये आई होप के इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, ठीक है। ये आपका हो गया एक्सरसाइज, कौन सा, ये आपका हो गया एक्सरसाइज 5.1। 5.2 की तरफ आऊंगा इसके बाद, उसको सॉल्व करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।